नमस्ते। चलिए अगले कुछ मिनटों के लिए एक फिलोसॉफिकल टूल किट खोलते हैं। इसमें कुछ पुराने और कुछ नए बड़े ही जबरदस्त आइडियाज हैं जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, दिल की सुने या दिमाग की? ये वो सवाल हैं जो सदियों से हम सबको परेशान करते आए हैं, है ना? तो चलिए आज देखते हैं कि कुछ महान विचारकों ने इन सवालों से निपटने की कोशिश कैसे की। तो अपनी खोज शुरू करते हैं पश्चिम से, और एक बहुत ही बेसिक सवाल से कि भाई हमारा जो मॉरल कंपस है, जो हमें सही गलत बताता है, वो आता कहाँ से है? क्या ये कोई अंदर की आवाज है, एक एहसास, या फिर कोई ठंडा लॉजिकल नियम? देखिए, एक आइडिया है जो बिशप बटलर ने दिया था। उनका कहना था कि हम सब एक तरह के अंदरूनी जज के साथ पैदा होते हैं, जिसे हम अंतरात्मा या कॉन्शियंस कहते हैं। और ये जो अंतरात्मा है ना, ये हमारी सारी इच्छाओं से ऊपर है। ये हमें अंदर से ही बताती है कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन इमैनुअल कांट को ये बात बिल्कुल नहीं जची। उनका मानना था कि भाई फीलिंग्स पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, वो तो बदलती रहती हैं। उनके हिसाब से असली नैतिकता लॉजिक से आती है। मतलब बस अपने कर्तव्य को पूरा करना, चाहे जो हो जाए, चाहे हमें कैसा भी महसूस हो रहा हो। तो यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल अलग मॉडल हैं। क्या हम अपने दिल पर भरोसा करें या अपने दिमाग पर? कांट को तो अपने लॉजिक वाले रास्ते पर इतना यकीन था कि उन्होंने इसके लिए एक टेस्ट भी बना डाला। कांट ने इसे सार्वभौमिक कानून परीक्षण कहा। देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आप कोई झूठा वादा करने की सोच रहे हैं। अब सोचिए, अगर एक ये यूनिवर्सल लॉ बन जाए कि हर कोई झूठे वादे कर सकता है, कैसी दुनिया चल पाएगी? नहीं ना, वादे का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा बस। तो कांट के हिसाब से ये काम नैतिक रूप से गलत है। लेकिन सोचिए, क्या नैतिकता सिर्फ गलत काम करने से बचने का नाम है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसका असली मतलब अपनी सबसे बड़ी क्षमता तक पहुंचना हो? मतलब एक तरह की खुद की परफेक्शन को हासिल करना? यही आइडिया है नैतिक पूर्णतावाद का, जो जिंदगी को एक प्रोजेक्ट की तरह देखता है। यहां लक्ष्य सिर्फ नियम मानना नहीं है, बल्कि खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनना है, अपनी खुशी के लिए भी और समाज में अपना योगदान देने के लिए भी। लेकिन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे को ये सब सुनकर शायद हंसी आ जाती। उनके लिए दुनिया परफेक्शन की ओर बढ़ने वाला कोई साझा सफर नहीं थी, बल्कि ये तो दो बिल्कुल अलग नैतिकताओं के बीच एक जंग का मैदान थी। और इसी टकराव से नीट्शे ने एक नए इंसान की कल्पना की, ऊबरमेंश या सुपरमैन। नहीं, ये कोई कॉमिक बुक वाला सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो समाज के बनाए अच्छे और बुरे के टैग्स को नकार कर अपनी खुद की वैल्यूज बनाने की हिम्मत रखता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। चलिए अब अपना नजरिया बदलते हैं और पूर्व की ओर देखते हैं, जहां कर्तव्य, अनुशासन और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर जो बातचीत है वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। भगवद गीता का एक बहुत ही अहम सिद्धांत है निष्काम कर्म। इसका सीधा सा मतलब है अपना कर्तव्य करो, लेकिन उसके नतीजे से कोई उम्मीद मत रखो। सारा फोकस सिर्फ काम पर होना चाहिए, न कि उसके फल पर। यही चीज हमें कामयाबी की चिंता और नाकामी के डर दोनों से आजाद कर देती है। लेकिन इस तरह का वैराग्य आसान तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक जबरदस्त मानसिक अनुशासन की जरूरत होती है। और यहीं से हम सीधे योग दर्शन के केंद्र में पहुंच जाते हैं। मतलब अपने मन की अशांत लहरों को शांत करने की कला। और ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसके लिए एक पूरा सिस्टम है, जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। इसमें 8 स्टेप्स हैं। इसकी शुरुआत बाहरी अनुशासन से होती है, जैसे नैतिक नियम और शारीरिक आसन, और फिर ये धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाता है, जहां गहरी एकाग्रता और आखिरकार मन की पूरी तरह शांत अवस्था यानी समाधि तक पहुंचा जाता है। और जब कोई अपने मन को साध लेता है, तो वो उन चीज़ों पर सवाल करना शुरू कर देता है जिन्हें ये मन महसूस करता है। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर ले आता है, क्या ये दुनिया जिसे हम अनुभव करते हैं सच में असली है? सांख्य दर्शन इसका जवाब एक आइडिया से देता है, जिसे सत्कार्यवाद कहते हैं। ये मानता है कि कोई भी चीज़ जीरो से नहीं बनती। जो इफेक्ट है, जैसे कि मिट्टी का घड़ा, वो अपने कारण में यानी मिट्टी में पहले से ही मौजूद होता है, बस उसकी संभावना होती है। क्रिएशन का मतलब बस उसे जाहिर करना है जो पहले से वहां था। तो इस सिस्टम के हिसाब से असलियत की शुरुआत पुरुष से होती है। आप इसे एक शुद्ध चेतना की तरह समझ सकते हैं, एक शांत,
न बदलने वाला गवाह जो बस देखता है। और पुरुष क्या देखता है? वो देखता है अपने ठीक उलट चीज को, यानी प्रकृति को। ये है गतिशील, हमेशा बदलती रहने वाली हमारी भौतिक दुनिया। वो सब कुछ जो हम देख और छू सकते हैं, ये वो है जो देखा जाता है। और माना जाता है कि इन्हीं दोनों, देखने वाले और जिसे देखा जा रहा है, उसी के बीच का जो इंटरैक्शन है, उसी से पूरा ब्रह्मांड और हमारे सारे अनुभव पैदा होते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन इस सवाल को एक कदम और आगे ले जाता है। वो पूछता है कि ये जो भौतिक दुनिया हम देखते हैं, क्या वो वाकई में उतनी ही असली है जितनी लगती है? और यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो आइडिया है कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया एक तरह का कॉस्मिक इल्यूजन या भ्रम हो सकती है, एक पर्दा जो हमें उस परम सत्य को देखने से रोकता है जो इसके पीछे छिपा हुआ है। तो भारतीय दर्शन के अंदर भी इस बात पर बहुत अलग अलग विचार हैं। एक तरफ शंकराचार्य जैसे विचारक हैं जो दुनिया को एक भ्रम मानते थे जिसे ज्ञान से ही पार किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ वो हैं जो दुनिया को असली मानते थे और मानते थे कि मुक्ति का रास्ता भक्ति या विवेक से होकर जाता है। तो पश्चिम की आंतरिक अंतरात्मा से लेकर पूर्व के लौकिक भ्रम तक हमने एक विचारशील जीवन जीने के लिए कई जबरदस्त टूल्स देखे हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, आज की हमारी इस जटिल आधुनिक दुनिया में इनमें से कौन सा टूल या शायद किन टूल्स का कॉम्बिनेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है?